हाय फ्रेंड्स, वेलकम सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, मैं फेस दिखाऊंगा। चलिए फेस दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे हूँ, पानी बारिश हो रही है। तो देखिए, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी सेशन में हैं, मतलब सेमेस्टर 1 में है, 2 में है, 4 में है, 3 में है या 6 में है, ठीक है। देखिए क्या होता है, या फिर एनपीयू में भी है, तो इन्होंने फॉर्मेट चेंज किया है। अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो गया, आप सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन 4 साल का अभी तक डिग्री किसी के पास में हाथ में नहीं आया है। पूरे झारखंड में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है कि अभी तक डिग्री को कंप्लीट करके हाथ में दे दिया है। इवन जेवियर, संत जेवियर भी अभी तक सेमेस्टर 8 का एग्ज़ाम कंप्लीट करके मार्कशीट हाथ में नहीं दे पाया है, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी अभी सेमेस्टर 6 का ही एग्ज़ाम लिया है, रिजल्ट दे दिया है। आपका जो डिग्री आएगा वो किस टाइप से आएगा आप सोचिए और समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इस साल से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए लगभग हर जगह पे सेमेस्टर 7 और 8 पे पहुंच चुके हैं, ठीक। जेवियर में भी सेमेस्टर 8 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप लोग का तो सेमेस्टर 7 नहीं हुआ है, हालांकि कौन कौन 7 कर पाएंगे और मार्कशीट आएगा तो कैसा आएगा वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं फेस हटाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एनईपी। एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुआ। इसके तहत अब डिग्री में सिर्फ डिवीजन नहीं लिखा रहेगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन नहीं लिखा रहेगा, बल्कि हर सेमेस्टर के परसेंटेज भी रहेंगे। पूरा हिसाब रहेगा सेमेस्टर 1 से 8 तक, ठीक है। नई डिग्री ट्रांसक्रिप्टिव में अब मेजर माइनर विषय और रिसर्च और स्किल्ड पेपर, मतलब कि सेक पेपर जो रहेगा सारा का रिकॉर्ड रहेगा। 17 को एकेडमिक काउंसलिंग में स्वीकृति मिल गई है, ठीक। 17 को एकेडमिक काउंसलिंग में मिलेगी स्वीकृति। सॉरी, 17 जून जो है ना, उस दिन एक मीटिंग है, ठीक। और जो एग्जिट फॉर्म भी आएगा, एग्जिट फॉर्म सेमेस्टर 6 के अगर बाद अगर आप निकलना चाहते हैं, ठीक है, सेमेस्टर 7 नहीं करना चाहते हैं, तो वो फॉर्म भी सेमेस्टर 17 तारीख को जो मीटिंग होगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि एग्जिट फॉर्म आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह जो तैयार होगा वो 17 तारीख में डिस्कस किया जाएगा। 17 जून को मीटिंग होगा, ठीक है। 17 जून 2026 को मीटिंग होगा कि कैसा कैसा डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जो पहला बैच है 22-26 से सर, उनका सेमेस्टर 6 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर 6 में निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जिट फॉर्म आएगा, देखिए वेबसाइट पे। अब मीटिंग में और कुछ कुछ डिसीजन होंगे, उसके बाद फिर मैं एक वीडियो दूंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और विस्तार से आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको पहले सामने लेते आता हूँ कि एक जिंदगी मेरी, अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं, ठीक। देखिए, मैं कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है तभी मैं लाता हूँ, अदरवाइज मैं विशेष रूप से इस सब पे फोकस नहीं करता हूँ, जोर नहीं देता हूँ। तो क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत रांची विश्वविद्यालय में वर्ष 2022 से शुरू हुए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स, ठीक है, का पहला बैच इस साल पास आउट होने जा रहा है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्टिव प्रणाली में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नई जो डिग्री में जारी की जाएगी, ठीक है, केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का उल्लेख नहीं बल्कि इसमें दर्ज किया जाएगा किसका? तो छात्र के मेजर पेपर, माइनर पेपर के साथ जितने भी मार्क्स आपने स्कोर किए हैं प्रत्येक सेमेस्टर में वो मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और सेक पेपर, बैक पेपर जितना भी है, इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ रहेगा उस मार्कशीट में। अभी मार्कशीट का फॉर्मेट भी अभी हम लोग देखेंगे। ऑनर्स विथ रिसर्च जो सेमेस्टर 7 और 8 भी करेंगे उनको भी दिया जाएगा। सेमेस्टर 7 और 8 को नाम दिया गया है ऑनर्स विथ रिसर्च। सेमेस्टर 7 और 8 मतलब चौथे साल को ऑनर्स विथ रिसर्च ईयर कहलाता है, ठीक है। नई ट्रांसक्रिप्ट में छात्र की 4 वर्षों की पूरी शैक्षणिक यात्रा का दस्तावेज होगी। इसमें 8 सेमेस्टर के विषयवार अंक, क्रेडिट, ग्रेड, ठीक, और एसजीपीए, सीजीपीए का उल्लेख लिखा रहेगा। और यहीं पे बोला गया है कि वाइस चांसलर प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में 17 को होने वाली
एकेडमिक काउंसलिंग में डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के प्रारूप को स्वीकृति दी जाएगी। ये रहेगा आपका मार्कशीट का फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें आपका सेमेस्टर 1 जैसे कि ये सेमेस्टर 1 रहेगा, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे में 8, ठीक है। 9 ट्रांसक्रिप्ट सभी 8 सेमेस्टर इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ जानकारी दी गई है कि अभी इस तरह की जो डिग्री दी जा रही है, ठीक है, अभी इस तरह की दी जा रही डिग्री अब तक रांची विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली डिग्री में केवल छात्र का नाम रहता था। पहले जो डिग्री दिया जाता था उसमें केवल छात्र का नाम, स्टूडेंट का नाम, कॉलेज का नाम, परीक्षा का और पास होने का वर्ष, ठीक है, सेशन रहता था, श्रेणी दर्ज होती थी, ठीक है, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड दर्ज होता था। नई व्यवस्था जो अभी जारी किया जाएगा इसमें क्या होगा कि उच्च शिक्षा और रोजगार की वैश्विक आवश्यकता के अनुरूप बड़ा सुधार माना जा रहा है। पुरानी डिग्री सिर्फ उपाधि का प्रमाण है, नई डिग्री पूरी शैक्षणिक पहचान है, ठीक है। और अभी की डिग्री में सिर्फ छात्र के कौन से विषय, परीक्षा, किस वर्ष उत्तीर्ण ये देने का उल्लेख था, लेकिन अब जो है सबको डिटेल में लिखा जाएगा, चारों साल का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टिव बनेगी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ये वही रहेगा कि जिसमें आपका सब कुछ लिखा रहेगा। चौथे वर्ष में एडवांस विथ मेजर व रिसर्च विषय का उल्लेख रहेगा, ठीक। और ऐसे होगा ग्रेडिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे ग्रेड पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ग्रेड पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा है आपका ओ ग्रेड, ठीक है, जिसको 10 पॉइंट बोलते हैं, ओ ग्रेड को 10 पॉइंट बोलते हैं, ठीक। इसमें 90% या उससे अधिक मार्क्स कोई स्कोर करता है ग्रेजुएशन में, जो कि कोई भी स्कोर नहीं करता 90%, ठीक है। मैं BA BCom BSc की बात कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा 90% मार्क्स स्कोर नहीं करता है ग्रेजुएशन में, तो उनको ओ ग्रेड या 10 पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है, प्रतिशत में 90 या उससे अधिक, तो ये किसी को नहीं मिलेगा। A+ मिल सकता है, A+ जिनका 75 रहेगा, जिसको 0.9 बोलेंगे, 75 से लेकर के 90 तक जिनको दिया जाएगा उनको A+ ग्रेड मिलता है। A+ केवल और केवल BSc वालों को मिलेगा, BA वालों को नहीं मिलेगा और BCom वालों को भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल BSc। क्यों? क्योंकि BSc ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग है, उसमें भी खास तौर पे मैथ का, ठीक है, आपको मिल जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी कम मिलेंगे स्टूडेंट। BA में लिख के 75% लाना पॉसिबल नहीं है बॉस, सही बता रहा हूँ। मेरा खुद 72% आया है यार ग्रेजुएशन में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। तो मैं जब खुद 72% ला सकता हूँ तो आप लोग को मैं थोड़ी बोलूँगा कि आप लोग 75 लेते आइएगा, BA में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो BA वालों को A+ नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। हाँ, A मिल सकता है, A में अगर आप A ग्रेड मिलेगा। अगर पॉइंट की बात करें तो 8 पॉइंट काउंट किया जाता है, जिसमें 60% से 75% तक अगर आप लाते हैं ग्रेजुएशन में तो आपको A ग्रेड मिलेगा। इसमें BA BCom BSc तीनों के स्टूडेंट रहेंगे सबसे ज़्यादा। B+ में आपको जो है ग्रेड मिलता है, B+ में 7 पॉइंट मिलते हैं और 55% से 60% के बीच के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको मिलता है B+ ग्रेड, ठीक है। अब आ जाता है इधर हम लोग देख लेते हैं, तो एक आता है B+ के बाद B ग्रेड। B ग्रेड किनको मिलता है? जिनका 50 से 55% तक स्कोरिंग रहता है, 50 से 55, 6 पॉइंट दिया जाता है और इससे नीचे किसी को नहीं मिलता, मतलब इससे नीचे क्या ही लाइएगा यार, 45 to 50%, बहुत कम, रेयरली कोई होता है जो इतना कम मार्क्स लाता है। तो C ग्रेड मिलता है उनको जिनका 0.5 बनता है, 45 से 50% के मार्क्स आता है उनका, ठीक है। और P मतलब कि 40 से 45% अंक लाइएगा तो P मिलेगा, P मतलब केवल पास, ठीक है। और F मतलब फेल हो गए हैं भाई, ठीक है, F मतलब फेल हो गए हैं, ठीक है। तो 40% से अगर आप कम स्कोर करते हैं तो आप फेल माने जाते हैं, 0 ग्रेड इसको बोलते हैं, ओके। तो आपने ग्रेडिंग सिस्टम देख लिया, मार्कशीट का फॉर्मेट देख लिया। अब बात आती है कि भैया हमारा एग्जिट फॉर्म कब आएगा। देखिए अभी तक एग्जिट फॉर्म केवल और केवल इतना नहीं, केवल और केवल नहीं यार, 4-5 यूनिवर्सिटी का आ चुका है, जैसे कि विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग का आ चुका है, वहाँ पे सेमेस्टर 7 का भी एग्जाम चल रहा है। BBM के धनबाद यूनिवर्सिटी है, उनका भी एग्जिट फॉर्म आ चुका है, मतलब लगभग 6 महीना से ज़्यादा हो गया BBM के धनबाद में, वहाँ पे सेमेस्टर 8 में बच्चे अभी पहुँच चुके हैं। संत जेवियर का भी जो है आपका एग्जिट फॉर्म आ चुका है और
वहाँ पे बच्चे सेमेस्टर 8 का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, मतलब इसी महीने शुरू हो जाएगा। ठीक, जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी जो है, ठीक, जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी एग्जिट फॉर्म आ चुका है। और कहाँ पे आया है? झारखंड में डीएसपी-एमयू में एग्जिट फॉर्म आया है जी। डीएसपी-एमयू में, हाँ, डीएसपी-एमयू में भी एग्जिट फॉर्म आ गया है। बस इतना ही जगह पे एग्जिट फॉर्म आया, बाकी कहीं पर भी अभी एग्जिट फॉर्म नहीं आया है। कोल्हान विश्वविद्यालय में भी नहीं आया है, जो कि चाईबासा में है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय वाले बच्चे तो अभी सेमेस्टर 4 में है यार, 22-26। उनको देख के हमको ना दया आता है कि साला यूनिवर्सिटी इन लोग के साथ खेल खेल रही है। ठीक है, एसकेएमयू दुमका में भी सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम होने वाला, तो वहाँ पर भी एग्जिट फॉर्म नहीं आया है दुमका यूनिवर्सिटी में। और रांची यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम एग्जिट फॉर्म आ जाएगा, इसी महीने में आने का है। ठीक है, क्योंकि देखिए 17 तारीख को मीटिंग होगा, फिर उसमें पता चलेगा ये सब के बारे में। और कौन कौन सेमेस्टर 7 में जाएंगे वो भी डिस्कस होगा। सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, बाकी सब का एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम कब होगा? जब एग्जिट फॉर्म आएगा, उसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उनका क्राइटेरिया आएगा। क्योंकि सेमेस्टर 7 में जाने के लिए क्राइटेरिया दो चीज़ है, कि आप सभी पेपर में पास हो, सेमेस्टर 1 से 6 तक सभी पेपर में पास हो। और दूसरी क्राइटेरिया ये रखा गया है कि 75% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। कल मैं पढ़ा एक आर्टिकल कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का, तो वहाँ पर भी ये क्राइटेरिया रखा गया है कि 75% मार्क्स होना चाहिए सब बच्चा का, और एक भी पेपर में फेल नहीं हो, उन्हीं को सेमेस्टर 7 में प्रमोट किया जाएगा। यही सेम कंडीशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में था, लेकिन बीबीएम के धनबाद यूनिवर्सिटी में ये रूल नहीं था। वहाँ पे था कि 75% नहीं भी है फिर भी आप सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर रहा है कि सेमेस्टर 7 किसको ले जाएगा और नहीं ले जाएगा। ठीक है, जो भी होगा मीटिंग में, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़, अगर कोई दोस्त हो जो हमको नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सागर साव। ठीक है, और मैं एमए वगैरह कंप्लीट कर लिया हूँ। ठीक, बीएड कर रहा हूँ, बीएड भी कंप्लीट हो ही जाएगा। और मतलब क्या बोलूँगा, और रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। हमारा दूसरा चैनल है सागर साव, जिसमें मैं झारखंड की वैकेंसीज़ का अपडेट देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रोफेशनली मैं एज अ टीचर हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए तो कर लीजिए, फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता।